सही बताइए। हम दरबार का सब नियम किए थे और बहुत कुशल से हो गए थे, एकदम आराम। बिल्कुल। न जाने बीच में क्या समस्या हो गई, तो वही सांस फूलना पुरानी रवैया 10-12 दिन से हो गई थी। घुटने में दर्द, कमर में दर्द। लेकिन आज संकल्प करके यहाँ बैठे तो बहुत आराम हो गया है, लेकिन अभी भी घुटने में दर्द, थोड़ा कमर। अनुभूति। जी, समस्या समझ में नहीं आ रही। आंखें बंद के हम बताते हैं समस्या आपको। अनुभूति। बिल्कुल ठीक थे 10-12 दिन से, ऐसा क्या हुआ जो गड़बड़ हो गया भाई? वो नहीं कहना, उनको कहना है कि हम ठीक थे बिल्कुल, अभी 10-12 दिन से हमें कष्ट हुआ है पुणे से। हाँ वही तो पूजा पाठ हम देख ही रहे हैं, पूरा क्लियर हो, कर लो अनुभूति सब लोग। देखो क्या क्या लोग करके आते हैं, खुद ही कांड करके आते हैं। किस वजह से? आंखें खोलिए। हाँ आप बताइए। एकदम बढ़िया थे जी, तो गड़बड़ क्यों हुए? ये पता नहीं। बताइए, कुछ तो पता ही है आपको। कुछ में ही है कि तो मेरी वाइफ पूजा पाठ कौन सा किए हैं? पूजा वो दुर्गा जी की करती थी। और वो जो नहीं, वो आपकी माँ बन रही थी, वो 4 जून को जो हुआ, उसको हम ही भेजे थे। ये मेरी वाइफ भी ला के आई थी और 12 दिन उसके साथ रही। इसकी हालत सीरियस देखे तो इसको उठा ले गए घर। वहीं से नमन और ये करते रहे। जब वो सब उधर पता लगा कि घर चले गए हैं, तब हम लोग यहाँ आपसे मिलने चले आए। हम वही बता रहे हैं। जी। एक गलत पूजा पाठ जी जिसके कारण गलत एनर्जी का प्रवेश जी और आपको कष्ट, जी यही दरबार देख रहा है। ये गलत पूजा पाठ आपने किया, फिर आपने पुराना चालू किया कुछ पूजा पाठ। ठीक, जी पत्नी को समझाइए अपनी, जी ज़्यादा पुजारी न बने। जी दरबार है बहुत, भगवान भोलेनाथ से बढ़ के संसार में कुछ है नहीं। जी माँ बैठी है साक्षात यहाँ, खूब करो पूजा, कितना करना दिन रात करो। उसके बाद में चटरा पटरा देवी की पूजा, फलाना में देवी फलाना देवा नहीं थी बार बार। और वहाँ भी कुटती रही माँ के दरबार में वो देवी जी, समझ गया? वो देवी थी वो, लेकिन श्रापित देवी। उसकी पूजा करो तो पूरे शरीर में खुजली होगी, कोढ़ तक हो जाएगा शरीर में उसकी पूजा करने पे। जी ठीक है? जी उस देवी के नाम है संकटा। जी लोग संतोषी माता के नाम जानते हैं। करो पूजा, करो, खुजली होगा पूरे शरीर, त्वचा रोग फैलेगा, कोढ़ तक हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे गलत पूजा पाठ मत करिए आप लोग। जी करते हो तो भोगते हो सब लोग, बचिए इन सब चीज़ों से। अरे गुरुजी, हम वहाँ जाते थे फलाने वाले पहाड़ पे, एक देवी है, वहाँ जा सकते हैं क्या? अरे भाड़ में जाओ, चले जाओ, फिर मरो जाके। अभी तक जाके क्या उखाड़ लिया वहाँ? सही बात। टेढ़े मेढ़े पड़े रहे, भटकते रहे, तड़पते रहे परिवार भर। अब दरबार मिल गया करौली सरकार का, ठीक हो गए, तो कम से कम मन में तो शांति रखो। जहाँ से ठीक हुए हो इतना तो कम से कम अंदर कृतज्ञता रखो कि यही मेरा दरबार है। उसके बाद ही भागना है आपको दाएं बाएं इधर उधर, फलानी देवी फलाने देवता। जाओ भोगो जाके, बैठे हैं देवता के रूप में राक्षस, जाओ करो राक्षस की पूजा, करो चुड़ैलों की पूजा, देवी बन के बैठी हैं। कष्ट आएंगे आएंगे, जी ठीक है? समझ गए सर। इसलिए कष्ट आपको आए हैं। जी आंखें बंद करें, दरबार इनका परीक्षण करें और चिकित्सा कर दें। लेपन करें। वही तो इनकी पत्नी करती नाटक, और पत्नी नाटक करेगी, पूरा परिवार भोगेगा। यह समझते ही नहीं है। ओम। बैलेंस, लेपन करें,
1 2 3 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रहार। शिवाय। सब नोच डालें, बची गंदगी सब खा जाएं जो इन्होंने गंदगी इकट्ठा की स्वयं, सब नोच के खा जाएं, खासतौर से उनकी पत्नी से। सब नोच डालें, नोच नोच के खींच के खा जाएं सब। ओम 3 बोलते सब खा जाएं, 1 2 3, वापस जाएं अपने लोक में। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ओम चलिए नमः फिरिए, शिवाय। चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, गहरी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए जो आपको कष्ट होते थे। अब देखिए कोई कष्ट बाकी तो नहीं हुआ आपको, चेक करिए। नहीं सर, बहुत आप आ कोई रहा है, कष्ट? एकदम आ रहा है। बस इनको बोलिएगा कोई पूजा पाठ पुराना नहीं करेंगी, नहीं भोगेंगी, ये ध्यान रखें। गंदगी पूजा करती थी, कोई दुर्गा पुर्गा नहीं पूजा करती थी, चुड़ैल पूछती थी, चुड़ैल, समझ गई। चलिए, दुर्गा जितनी सस्ती नहीं कि आप पूजा करो प्रकट हो जाएंगी।